आम के लिए बड़ी खबर। मुल्क के तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में आज से कौमी कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो गया। एनसीओसी इस्लामाबाद में कोरोना वैक्सीन की मरकजी तकरीब, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, खुशी की बात है तमाम सूबों को मसावी बुनियाद पर वैक्सीन की फराहमी मुमकिन बनाई गई। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मुश्किल वक्त से निकलने में कामयाबी हासिल की। मुल्क पर मुश्किल वक्त आया, हमने मिलकर मुकाबला किया। अपडेट कर रहे हैं आपको कि मुल्क के लिए बड़ी खुशखबरी, अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। मुल्क के तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में आज से कौमी कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो गया। एनसीओसी इस्लामाबाद में कोरोना वैक्सीन की मरकजी तकरीब, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, खुशी की बात है तमाम सूबों को मसावी बुनियाद पर वैक्सीन की फराहमी मुमकिन बनाई गई। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मुश्किल वक्त से निकलने में कामयाबी हासिल की। मुल्क पर मुश्किल वक्त आया, हमने मिलकर मुकाबला किया। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, कोरोना वैक्सीनेशन की हिकमत अमली के समरात आवाम तक पहुंचना शुरू हो गए। वैक्सीनेशन का एक ही वक्त में आगाज तमाम सूबों को मसावी मौक़ों की फराहमी का अमली कदम है। आवाम की सेहत और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ नए पाकिस्तान में अव्वलीन तरजीह है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन की हिकमत अमली के समरात आवाम तक पहुंचना शुरू हो गए। वैक्सीनेशन का एक ही वक्त में आगाज तमाम सूबों को मसावी मौक़ों की फराहमी का अमली कदम है। आवाम की सेहत और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ नए पाकिस्तान में अव्वलीन तरजीह है। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें, तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 56 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,802 हो गई। मजीद 1,384 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,49,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,04,000 अफराद सेहतयाब। 33,184 मरीज जेर इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,384 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,98,793, सिंध में 2,44,270, खैबर पख्तूनख्वा में 67,589, बलोचिस्तान में 18,836, गिलगित बल्तिस्तान में 4,910। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, शाजिया मरी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मुकम्मल होने के बाद उन्हें ये पता चला कि बस स्टेशन के अंदर नहीं जा रही है। अब बस स्टेशन के अंदर नहीं जा रही है तो वो 6 स्टेशन तोड़ दिए गए। 6 स्टेशन तोड़ने के बाद उन्होंने ये किया कि जी अब नया तखमीना लगाया जाएगा और नया तखमीना जो है वो 122.35 अरब है। इतनी महंगी बीआरटी कहीं आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। और आज अगर बीआरटी पर कोई अदालत जाता है तो ये स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। आज अगर बीआरटी पर कोई बात करता है तो इनके होश उड़ जाते हैं। इनकी करप्शन की दास्तानें एक नहीं है, आपको 50 मिल जाएंगी। लेकिन मुद्दा इस वक्त है अवाम की तकलीफ, और ये रोज लगे होती हैं। पीडीएम के हवाले से इनको फिक्र है पीडीएम की। कभी कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दें जिसमें इन्होंने ये कहा हो कि जी हम ये रिलीफ पैकेज आवाम को दे रहे हैं, हम ये नौकरियां आवाम को दे रहे हैं, हम इतनी छतें जो है वो गरीब के सर पर देंगे। लेकिन नहीं, फिक्र इमरान न्याजी को अपने बनी गाला के महल की है। 12 लाख देके उसे रेगुलराइज करा दिया प्रायोरिटी बेसिस पे, और गरीब उसी जगह अगर अपनी चीज को लीगलाइज या रेगुलराइज कराने की बात करता है तो वो जाए भाड़ में। ये सोच है इन जालिमाना हुक्मरानों की, जिसके खिलाफ पीडीएम खड़ी है। मेरे पास लंबी फहरिस्त है इनके दास्तानों की, कहां से अब मैं शुरू करूं। जो लोग जिन पे अरबों खरबों की करप्शन थी वो सब नैब भूल गई है क्योंकि वो इनके वजीर बन चुके हैं। और अब वजीर जो है, क्योंकि ये कहा गया ना जी कब्जा माफिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उनका कहना है कि इनकी करप्शन की दास्तानें हैं। उनका कहना था कि इमरान खान को अपने घर बनी गाला की पड़ी है। बीआरटी के हवाले से बात की कि उसमें करप्शन की गई।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से 22,62,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 10 करोड़ 43 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,57,000, ब्राजील में 2,26,000, भारत में 1,54,000 हलाकतें। मैक्सिको में 1,59,000, रूस में 74,000, फ्रांस में 70,000, बर्तानिया में 1,08,000 और सऊदी अरब में 6,383 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया में कोरोना के 7,62,46,40,000 से जायद मरीज से एहतियाब हो चुके और 2,58,76,000 से जायद ज़ेरे इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 4,57,856 अमवात हो चुकी हैं और 2,70,27,000 से जायद अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,54,635 और 1,07,78,000 से जायद अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। यहां आपको बताएं कि इस्लामाबाद में सेनेट का इजलास आज होगा। सेनेट इंतखाबात खुफिया रायशुमारी से नहीं, ओपन बैलेट से होने चाहिए। हुकूमती तरीकाकार में तब्दीली से मुतालिक आईनी तरमीम आज सेनेट में पेश की जाएगी। आज सेनेट में इजलास होगा। सेनेट इंतखाबात खुफिया रायशुमारी से नहीं, ओपन बैलेट से होने चाहिए। इस्लामाबाद में सेनेट का इजलास आज होगा। सेनेट इंतखाबात खुफिया रायशुमारी से नहीं, ओपन बैलेट से होने चाहिए। हुकूमत तरीकाकार में तब्दीली से मुतालिक आईनी तरमीम आज सेनेट में पेश करेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस्लामाबाद में सेनेट का इजलास आज होगा। सेनेट इंतखाबात खुफिया रायशुमारी से नहीं, ओपन बैलेट से होने चाहिए। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना हाउसिंग केस की समाअत, शहबाज शरीफ और अहमद चीमा समेत 11 मुल्जिमान पेश। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे जाने दिया जाए। शहबाज शरीफ की इस्तदा, अगर आप जमानत पर होते तो ठीक क्या था, अभी आप कस्टडी में हैं, अभी आपको सहूलत नहीं मिल सकती, यह कानूनी तकाजा है। गवाहों के बयानात कलमबंद हो रहे हैं, आपका मौजूद होना जरूरी है। एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ से मुकालमा। अपडेट कर रहे हैं आपको, शहबाज शरीफ की कोर्ट में पेशी। शहबाज शरीफ के इस्तदा, अगर आप जमानत पर होते तो ठीक था, अभी आप कस्टडी में हैं, अभी आपको सहूलत नहीं मिल सकती, ये कानूनी तकाजा है। गवाहों के बयानात कलमबंद हो रहे हैं, आपका मौजूद होना जरूरी है। एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ से मुकालमा। कराची समेत सिंध भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस बंद किए गए मज़ारात आज से खोल दिए गए हैं। ज़ायरीन को SOPs का पूरा ख्याल रखना होगा। सिंध के वज़ीर औकाफ सुहेल अनवर सयाल ने सूबे भर में मज़ारात खोलने की मंजूरी दे दी है। अहम खबर है, कराची समेत सिंध भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस बंद किए गए मज़ारात आज से खोल दिए गए हैं। ज़ायरीन को SOPs का पूरा ख्याल रखना होगा। सिंध के वज़ीर औकाफ सुहेल अनवर सयाल ने सूबे भर में मज़ारात खोलने की मंजूरी दी है। यहाँ आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं, जहाँ फिरदौस आशिक अवान तकरीब से खिताब कर रही हैं। यूनेस्को के जरिए सर्टिफाइड होने जा रहा है और आज का दिन इस हवाले से भी अहम है कि हमारे आज वजह तहलीके कायनात नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, हम सब की खवातीन की जन्नत की सरदार, आज उनका यौम वलादत बासादत भी है। और मैं आज के इस अहम मौके पे आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि आज जहाँ लाहौर का जिक्र हो रहा है और हमारे नामवर शख्सियात का जिन्होंने दुनिया में अपना नाम लाहौर के जरिए पैदा किया, इस शहर का अगर हम शाही किले का जिक्र करें, बादशाही मस्जिद की बात करें, शालीमार बाग हो, मज़ारात और मकबरे, ये वो सारे मकामात हैं जो हमेशा सियाहों के लिए पुरकशिश रहे हैं। इस शहर से सियासत, सकाफत, अदब और सहाफत का जो चोली दामन का साथ रहा, वहाँ औलिया कराम ने हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लिल आलमीन और हजरत बीबी पाक दामना जो एक हमारा
تصوف سے جڑا اولیاء کرام کا درس اور انٹرفیت خامی اور انسانیت کے ساتھ جڑا ایک اسلام کا حقیقی چہرہ، تشخص اور وقار اور لاہور کی تہذیب کو زندہ رکھنے میں ان شخصیات نے جو کردار ادا کیا وہ بھی تاریخ کے سنہری حروف میں موجود ہے۔ لاہور کو یونیسکو کی طرف سے سٹی آف لٹریچر قرار دینا نہ صرف ہم سب کے لیے پرائیڈ ہے، بلکہ مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی ہے کہ لاہور پاکستان کا پہلا سٹی آف لٹریچر ہونے کا اعزاز حاصل کرنے جا رہا ہے۔ لاہور کے ادبی میلے، مشاعرے اور دیگر ادبی تقریبات جو ہیں وہ عالمی سطح پر نہ صرف ان کو سراہا جاتا ہے، بلکہ اب وقت آ گیا ہے کہ آج کی اس تقریب میں جتنے میں اپنے ادبی چہرے دیکھ رہی ہوں وہ ہمارے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشقان تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ٹک ٹاک گرل سمیت 4 افراد کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ گارڈن میں لڑکی سمیت 4 افراد کے قتل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے 2 سینئر انسپیکٹرز کی سربراہی میں ٹیمیں بنا دی گئی ہیں، جس نے جاں بحق افراد کی کالز کا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق گارڈن میں لڑکی سمیت 4 افراد کے قتل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے 2 سینئر انسپیکٹرز کی سربراہی میں ٹیم بنا دی گئی ہے، جس نے جاں بحق افراد کی کالز کا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قتل کے شبے میں پولیس عبد الرحمان اور آصف نامی شخص کی تلاش میں قائد آباد، لانڈی اور دیگر علاقوں میں چھاپے مار رہی ہے۔ دونوں مشتبہ افراد منشیات فروشی میں بھی ملوث رہے ہیں اور مقتولین کی سے رابطے میں بھی تھے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ صحافت میں میرے 35 سال، وہی کھیل تماشے، وہی نعرے، وہی مایوسیاں، سچ اور جھوٹ کے رشتے، وفاداری، بے وفائی، طاقتوروں کے کہے بے بسوں کی سستیاں۔ کون بدلے گا یہ سب؟ شاید سوچتے تو ہوں گے کیوں ہے ایسا؟ میں تلاش کروں گا ان سوالوں کے جواب آپ کے ساتھ وائنڈ اپ ود اسار رانا۔ دیکھیے پروگرام وائنڈ اپ ود اسار رانا جمعہ کا ہفتہ رات 10 سے 11 بجے تک صرف ٹی وی ٹوڈے پر 5 منٹ پر صرف ٹی وی۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ بچوں کی تعلیم کے نقصان کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، امتحانات کا دورانیہ 3 گھنٹے سے کم کر کے 2 گھنٹے کر دیا گیا۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا کہ سوالات کا طریقہ کار تبدیل کیا، نئے طریقہ کار کا امتحانی ماڈل پیپرز جلد جاری کر دیں گے۔ کالجز میں 13,966 کرونا ٹیسٹ کر چکے ہیں، 266 مثبت کیسز آئے، 2 کالجز بند کر دیے۔ کوشش ہے تعلیمی اداروں میں ٹیسٹوں کا عمل تیز کیا جائے، روزانہ جتنے زیادہ سے زیادہ کرونا ٹیسٹ کر سکے کریں گے۔ پی ٹی آئی بدقسمتی سے ایک ایسی جماعت ہے جن کے چیئرمین سے لے کے جو بدقسمتی سے وزیر اعظم اس ملک کے، ان سے لے کر ان کے چول وزیروں سے لے کر ان کے تمام جو اراکین کے کسی بھی سطح پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پاکستان کا آئین، پاکستان کی جمہوریت کے جو بنیادی اصول اور تقاضے ہوتے ہیں وہ، اور قانون کہیں سے چھو کر بھی نہیں گزرا۔ اگر وزیر اعظم خود یہ کہے کہ یہ ہر 5 سال بعد ہونے والے انتخابات ایک المیہ ایک ٹریجڈی ہے، تو اس کے بعد آپ ماتم نہیں کر سکتے، اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو جو گورنرز ہیں وہ بھلے کسی جماعت سے، لیکن
अमूमी तौर पर वो अपने आप को गैर जानिबदार दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं। यहाँ अगर 3 सूबों के गवर्नर को पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा बना दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि वो उन्हें इजाज़त दे रहे हैं कि जो एक गैर जानिबदाराना तशख़्ख़ुस हो। बहरहाल ये पीटीआई है, ये कुछ भी कर सकती है और सेनेट में इनको परेशानी बहुत है, इसीलिए वो जो ओपन बैलेट की बात भी करते हैं और मुझे तो हैरत होती है कि ये इस वक्त पिक्चर्स दे रहे हैं कि जी करप्शन नहीं होनी चाहिए, वोट बिकना नहीं चाहिए, और वो जमात कह रही है जिन्होंने चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में जब अपोजिशन के वोटों को तोड़ा, खरीदा, डराया, धमकाया और उस वक्त उन्होंने उस पर जश्न मनाया। चलें छोड़ दें, ये तो साल 1.5 साल पुरानी बात हो गई। सऊदी अरब ने कोरोना की नई लहर के बायस पाकिस्तान समेत 20 ममालिक के शहरियों की आमद पर पाबंदी लगा दी है। मुसाफिरों को वापस लाने के लिए PIA का फ्लाइट ऑपरेशन जारी रहेगा। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक 20 ममालिक में पाकिस्तान, भारत, अमरीका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली और ब्राजील शामिल हैं। पाबंदी पर अमल दरामद आज रात 9 बजे से होगा। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है कि पाबंदी कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और सेहत आमा के पेश नजर आयद की गई। सऊदी अरब परवाजों पर बुकिंग सफरी पाबंदी के खात्मे तक मुलतवी कर दी गई है। दूसरी जानिब सऊदी अरब के मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी के फैसले के बाद PIA का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। तर्जुमान का कहना है कि पाबंदी के बायस कोई मुसाफिर पाकिस्तान से सऊदी अरब सफर नहीं कर सकेगा। ताहम पाबंदी के इत्तलाक से कबल सियालकोट ता दमाम, मुल्तान ता मदीना परवाजें मामूल के मुताबिक चलेंगी। अब आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान के ओपोजिशन को बड़ी पेशकश। कहा, ओपोजिशन रहनुमा लूटा पैसा वापस कर दें, इस्तीफा देने को तैयार हूं। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि इस्तीफे देने के लिए हमें चाहते हैं जो इनमें नहीं। नवाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान मुल्क का लूटा पैसा वापस करें। ओपोजिशन ने लॉन्ग मार्च किया, ना लोगों को इकट्ठा कर सकी, पूरी जिंदगी झूठे वादे किए और इस बार भी इस्तीफों का झूठ बोला। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बताते हैं इस्तीफे क्या होते हैं, थोड़ा सब्र तो करो। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का जवाब, कहती हैं लॉन्ग मार्च पर तमाम PDM जमातों का इत्तेफाक है। नून लीग और दीगर जमातें इस्तीफे देने पर यकीन रखती हैं। एक नालायक और नाहिल शख्स को इक़्तिदार में लाया गया। वज़ीर आज़म की तरजीहात सिर्फ अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाना है। हुकूमती बेहिसी और नालायकी ज्यादा देर नहीं चल सकती। बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन और मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफे देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। अब उसकी क्या मैकेनिज्म होगा, क्या टाइमिंग होगी, वो फोर्थ को इंशाल्लाह डिस्कस होगा। लॉन्ग मार्च पे भी ऑलमोस्ट सबका कंसेंसस। अब लॉन्ग मार्च और धरना कितना होता है, किस तरह होता है, ये तो अब मोडालिटीज है, ये बैठ के तय करेंगे। मरियम नवाज की इतनी अकल नहीं जितने इमरान खान की खिदमात हैं। वफाकी वजीर साइंस फवाद चौधरी की तनकीद, कहते हैं वजीर आजम की ऑपोजिशन के लिए बहुत अच्छी है। 500 अरब रुपए हुकूमत ने रिकवर किए हैं। बैरून मुमालिक से पैसा निकलवाना मुश्किल जरूरी है, लेकिन उम्मीद है वो पैसा भी वापस आएगा। पाकिस्तान से पैसा बाहर निकल जाए तो मुश्किल होती है। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि वजीर आजम की ऑफर ऑपोजिशन के लिए बहुत अच्छी है। 500 अरब रुपए हुकूमत ने रिकवर किए। बैरून मुमालिक से पैसा निकलवाना मुश्किल जरूर है, लेकिन उम्मीद है वो पैसा भी वापस आएगा। पाकिस्तान से पैसा बाहर निकल जाए तो मुश्किल होती है। फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज की बात उनकी पार्टी के लोग नहीं मानते। नून लीगी अरकान इस्तीफे देकर मुकर गए। इमरान खान की मुल्क के लिए खिदमात छुपी नहीं है और मरियम नवाज की उतनी अक्ल ही नहीं जितनी इमरान खान की खिदमात हैं। लगता है जरदारी और बिलावल का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया है। फिरदौस आशिकावान का तंजियावार, कहा PDM वाले सेनेट इलेक्शन की वजह से इस वक्त दोहरी मुश्किल में मुब्तला है।
वज़ीर आला पंजाब के मामले खसूसी फिरदौस आशिक अमान ने कहा कि जिन्होंने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को 31 जनवरी तक घर भेजने की डेडलाइन दी और मीडिया के जरिए हुकूमत गिराने का नोटिस भेजते रहे, उनको पैगाम देना चाहती हूं कि नोटिस मिलया कख न हिलया। पीडीएम वाले सेनेट इलेक्शन की वजह से इस वक्त दोहरी मुश्किल में मुब्तला है। अपोजिशन की जमातों में एतमाद का फुकतान और अपनी क़यादत से लाताल्लुकी पीडीएम को लेकर डूबेगी। जरदारी और बिलावल के बयानात से लगता है कि उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीडीएम इस्तीफे अपने फैसले के तहत देगी, अपनी हिकमत अमली खुद बनाकर तहरीक चलाएंगे। जब तमाम ऑप्शन इस्तेमाल हो गए तो आखिर में इस्तीफे देंगे। पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत की माहिर है। अपडेट कर रहे हैं आपको। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीडीएम इस्तीफे अपने फैसले के तहत देगी, अपनी हिकमत अमली खुद बनाकर तहरीक चलाएंगे। जब तमाम ऑप्शन इस्तेमाल हो गए तो आखिर में इस्तीफे देंगे। पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत की माहिर है। आपको बताएं कि नौशेरा निजामपुर रोड पर मुसाफिर कोच और माल बरादर गाड़ी के दरमियान हादसा, 2 अफराद मौका पर जहां बाग 5 जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच में खातून समेत 7 अफराद सवार थे। मुसाफिर कोच निजामपुर से नौशेरा आ रही थी। जहां बाग अफराद की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहां बाग अफराद की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए नौशहरा से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे माजिद खटक। जी माजिद खटक, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया तहसील जहांगीरा के इलाका निजामपुर दरवाजगई के करीब मुसाफिर कोच को पेश आया। मुसाफिर कोच जो निजामपुर से अपनी रूटीन के मुताबिक नौशेरा आ रही थी, जो कि रास्ते में दरवाजगई के करीब एक मालबरदार ट्रक के साथ हादसा का शिकार हो गया। मुसाफिर कोच में टोटल 7 अफराद सवार थे। 7 अफराद में से 2 जान बहक हुए। जान बहक अफराद में एक तालिब इल्म भी हैं, जबकि दूसरा गाड़ी का कंडक्टर भी है। दोनों जान बहक अफराद का ताल्लुक निजामपुर के इलाके से है। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक बाकी 5 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनको काजी मेडिकल कम्प्लेक्स नौशेरा मुंतकिल कर दिए गए। अस्पताल जराये के मुताबिक जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू 1122 के मेडिकल टीमों इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है, जबकि लाश और जख्मियों को काजी मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिए गए हैं। जान बहक अफराद में एक तालिब इल्म कासिद जिनकी उम्र 16 साल है और दूसरा गाड़ी का कंडक्टर सुहेल खान जिनकी उम्र 18 साल है, वो मौके पर ही जान बहक हो गए, जो कि जिनका ताल्लुक निजामपुर के इलाके से बताया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया माजिद खटक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अफसोसनाक वाक़े में 2 अफराद जान बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक को पुराने तनाज़े मसला कश्मीर को हल करना चाहिए। मसला कश्मीर का पुरवकार और पुरअमन तरीके से कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने GD पायलट पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मसला कश्मीर का पुरवकार और पुरअमन तरीके से कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया को पुराने तनाज़े मसला कश्मीर को हल करना चाहिए। ये वो वक्त है जब अमन का हाथ हर तरफ बढ़ना चाहिए। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान अमन से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। हम बाहमी एहतराम और पुरअमन बकमाए बाहमी के असूलों पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि ताहम हमारी अमन की ख्वाहिशों को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान अमन का हामी है, लेकिन पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। अब आपको बताएं कि आटा दाल चीनी हुई महंगी, अवाम का हुआ बुरा हाल। कहां जाएं लोग, किसको जाके सुनाएं अपना हाल। लोग सड़कों पर निकलने को मजबूर हो गए। मजीद जानते हैं मायदा हमीद की इस रिपोर्ट में।
महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। अशाए खुरनोश अवाम की पहुंच से दूर हो गई। गुर्बत से तंग आई अवाम हुकूमत पर बरस पड़ी। आटा, चीनी, दाल की कीमतों को पर लग गए। शहरियों का कहना है कि तब्दीली सरकार ने हर चीज को महंगा कर दिया। शहरियों का कहना है कि पहले घर का राशन जो 5,000 का आता था वो अब 15,000 का आता है। पहले चिकन था, पिछली हुकूमत के दौर में 170-60 रुपए किलो गोश्त बिकता रहा है। अब इस दौर हुकूमत में तकरीबन 300 रुपए किलो चिकन है। कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज में इजाफा हुआ है। पहले कम था रेट, अब पेट्रोल महंगा हुआ, सब चीज महंगी हो गई है, इसलिए हमारा गुजारा नहीं, और मजदूर आदमी है। देख ले, मैं ले जाता था बच्चों के लिए 100-150 की, आज 500 रुपया बता रहा है। वो महंगाई तो इतनी हो गई है ना, 300 रुपये किलो घी हो गया। अखराजात मतलब इंसान के बढ़ चुके हैं और वो सैलरी वही है, तो वो बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अब देखें ना, खाने पीने की चीज़ें भी हम खाएं ना, पहले मतलब जो चीज़ कोई 30-40 की मिलती थी अब वो 70-80 या 100 तक पहुंच गई। ये दाल, चीनी, जो गोश्त, हर चीज़ महंगी है। जो गरीब आदमी जो है ना, तो खाना नहीं खा सकता घर पे। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। गोश्त क्या गरीब अवाम की पहुंच से दूर हुआ। सब्जियों और फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। कैमरामैन एहसन रजा के साथ माहिदा वहीद।